चैप्टर 1 पुनर्जन्म की सुबह। रात का सन्नाटा जैसे किसी रहस्य को समेटे हुए था। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की से टकराकर अजीब सी धुन बना रही थी। अस्पताल का कमरा सफेद दीवारों और मशीनों की बीप की आवाज से भरा हुआ था। बिस्तर पर लेटी हुई प्रीशा धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी अंधेरे कुएं से बाहर निकली हो। शरीर थका हुआ था, लेकिन दिल में कुछ अजीब सी हलचल थी। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। उसकी आंखों के सामने अचानक अतीत की झलकियां घूमने लगी। एक घर, शादी के मंडप में लाल जोड़े में सजी वही। लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं, दर्द था। पति की बेरुखी, सासन्नत की जहरीली बातें, और फिर उसकी मौत। हाँ, प्रीशा को याद आ गया। उसे जहर दिया गया था। वही लोग जिन्हें उसने अपना परिवार माना, उन्होंने ही उसकी सांसें छीन ली। वह आखिरी पल जब उसने मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने हाथ नहीं थामा। नहीं, वह चौंक कर उठ बैठी, पसीने से तरबतर, तेज सांसें लेती हुई। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि यह वही शरीर नहीं था। यह वही जगह नहीं थी। दीवारें अलग थी, माहौल अलग था। उसने धीरे धीरे अपनी हथेली देखी, नाजुक, कोमल और जवान। यह कैसे हो सकता है? क्या मैं फिर से जी रही हूं? उसने खुद से सवाल किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिमाग में बार बार वही एक बात गूंज रही थी, किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया है। प्रीशा की शादी। कुछ दिन बीते और सब कुछ तेजी से बदलने लगा। प्रीशा को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह अचानक उसकी जिंदगी में शादी की बात उठी। इस बार भी वह अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि हालात के दबाव में शादी के बंधन में बंधने जा रही थी। लड़का शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून है, आरव सिंगानिया, अरबती सीईओ। तुम्हारे लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं हो सकता। उसके पिताजी का फैसला उसके कानों में गूंजा। प्रीशा जानती थी कि उसकी राय यहाँ मायने नहीं रखती, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। आरव सिंगानिया, यह नाम जैसे उसके भीतर किसी गहरी याद को हिला रहा था। शादी का दिन आया। लाल जोड़े में सजी, दुपट्टे से ढकी हुई, प्रीशा ने पहली बार अपने होने वाले पति को सामने देखा। आरव, लंबा, मजबूत कद, गहरी आंखें और चेहरे पर ठंडापन। उसकी नजरें किसी बर्फ की तरह ठंडी और सख्त थीं। उसके आसपास का माहौल ही बदल गया, जैसे कोई ताकतवर शेर अपनी दहाड़ से सबको खामोश कर दे। प्रीशा ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन वहां न तो अपनापन था और न ही कोई भावना, बस अहंकार और दूरी। फेरे पूरे हुए, सबने तालियां बजाईं, शादी की रस्में खत्म हुईं। सबके लिए यह एक परफेक्ट मिलान था, एक मासूम लड़की और अरबती सीईओ। लेकिन प्रीशा जानती थी कि यह रिश्ता सिर्फ कागजों पर है, दिल से नहीं। ससुराल का पहला कदम। सिंगानिया मेंशन। एक महलनुमा घर, जहां हर कोना ऐश्वर्य और शक्ति की कहानी कह रहा था। जब प्रीशा ने पहली बार उस घर में कदम रखा, तो उसके पैरों के नीचे बिछा लाल कालीन भी उसे स्वागत नहीं, बोझ जैसा लगा। सास की ठंडी नजरें, ननद की मुस्कुराहट में छिपी जलन, सब कुछ उसे पुराने जन्म की याद दिला रहा था। याद रखना, तुम चाहे जो भी हो, इस घर की असली मालिक मैं हूं, उसकी सास ने मीठे स्वर में कहा, लेकिन उनके लहजे में जहर साफ झलक रहा था। प्रीशा ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में अब डर नहीं था। इस जन्म में वह कमजोर नहीं पड़ेगी। आरव का व्यवहार।
शादी के बाद पहली रात। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। महंगे फर्नीचर, सुगंधित मोमबत्तियां और सजे हुए फूल, लेकिन माहौल में ठंडापन था। आरव कमरे में आया। उसने एक नज़र प्रीशा पर डाली, फिर अपनी घड़ी उतारकर टेबल पर रख दी। उम्मीद है तुम समझती हो, यह शादी सिर्फ औपचारिकता है। उसकी आवाज सख्त और ठंडी थी। प्रीशा ने उसकी तरफ देखा। आंखों में कोई दर्द नहीं, बस एक हल्की मुस्कान। शायद किस्मत हमें साथ लाना चाहती है। चाहे औपचारिकता हो या मजबूरी, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूं। आरव कुछ पल उसके चेहरे को देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे पलट गया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर बारिश अब भी बरस रही थी। दिल का तूफान। प्रीशा रात भर जागती रही। उसके मन में कई सवाल थे। क्यों वही हालात दोबारा उसके सामने आ रहे हैं? क्यों किस्मत ने फिर से उसे एक ठंडे, अहंकारी पति के साथ बांधा है? लेकिन इस बार फर्क यह था कि उसके दिल में डर नहीं था। अब वह जानती थी कि उसे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। अगर किस्मत ने मुझे दूसरा जन्म दिया है, तो मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगी। इस बार मैं टूटूंगी नहीं, लड़ूंगी। उसने खुद से वादा किया। नई सुबह। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। आरव अब भी सोफे पर बैठा था, आंखें बंद किए हुए। उसके चेहरे पर थकान और तनाव साफ झलक रहा था। प्रीशा ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। शायद तुम दुनिया के लिए सख्त हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं नरमी छुपी है, और मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगी। उसकी आंखों में दृढ़ता चमक रही थी। यही उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। एक पुनर्जन्म, एक नया सफर, जहां उसे अपने अतीत से लड़कर अपने भविष्य को संवारना था। चैप्टर 2, सिंगानिया मेंशन की दहलीज। रात की ठंडी खामोशी बीत चुकी थी। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी जब पर्दों से छनकर कमरे में आई, तो प्रीशा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। यह उसकी जिंदगी का पहला दिन था सिंगानिया मेंशन में, वो घर जो बाहर की दुनिया के लिए शानो-शौकत और ताकत का प्रतीक था, लेकिन भीतर यहाँ रिश्तों की खामोश लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। प्रीशा ने आईने में खुद को देखा। हल्की थकी हुई आंखें, लेकिन उनमें डर नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। पिछले जन्म की तकलीफें अब भी उसकी यादों में जिंदा थी। सास की बातें, ननद की साजिशें, पति का बेरुखापन। लेकिन उसने खुद से कसम खाई थी, इस बार सब कुछ अलग होगा। इस बार वो हार नहीं मानेगी। गृह प्रवेश का दृश्य। सिंगानिया परिवार सुबह सुबह हॉल में इकट्ठा था। हॉल किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं था। ऊंची छतों पर झूमर, महंगे पेंटिंग्स और संगमरमर के फर्श, सब कुछ वैभव और ताकत की झलक देता था। जैसे ही प्रीशा ने दहलीज पर कदम रखा, उसकी सास वंदना सिंगानिया ने मुस्कुराते हुए थाली आगे बढ़ाई। लाओ, हमारी नई बहू का गृह प्रवेश हो। वंदना के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी ठंडक। प्रीशा ने चुपचाप रस्म पूरी की। उसके पैरों के नीचे का लाल रंग उसके दिल की धड़कनों से मेल खाता लग रहा था। ननद रिद्धि उसके हर कदम को ऐसे देख रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। वाह भाभी, बहुत नसीब वाली हैं आप, इतने बड़े घर में आई हैं। बस संभल कर रहना, यहाँ सबकी नजरें तेज हैं, रिद्धि ने तंज कसते हुए कहा। प्रीशा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। नजरें चाहे कितनी भी तेज हों, अगर इरादे साफ हो तो डरने की जरूरत नहीं। रिद्धि का चेहरा पलभर को बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नई बहू इतनी सीधे जवाब देगी।
आरव की बेरुखी। उधर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आरव अपने मोबाइल पर बिजनेस कॉल में व्यस्त था। महंगे सूट में, चेहरे पर वही ठंडापन और आवाज में आदेश का लहजा। डील साइन तभी होगी जब मेरी शर्तें मानी जाएंगी, और अगर किसी ने दखल दिया तो याद रखो, सिंगानिया इंडस्ट्रीज किसी की मोहताज नहीं है। उसने कॉल काटा और बिना प्रीशा की ओर देखे सोफे पर बैठ गया। वंदना ने मीठे स्वर में कहा, आरव बेटा, तुम्हारी दुल्हन आई है, कुछ तो बोलो। आरव ने सिर्फ एक नजर प्रीशा की ओर डाली और फिर ठंडे स्वर में बोला, वो अब इस घर की बहू है, बाकी बातें बाद में। प्रीशा ने उस नजर में कोई अपनापन नहीं देखा, लेकिन उसे हैरानी नहीं हुई। पिछले जन्म की यादें उसे बता रही थी कि आरव का दिल यूं आसानी से नहीं पिघलेगा। नाश्ते की मेज। नाश्ते की मेज पर पूरा परिवार बैठा था। सजीद जी टेबल पर विदेशी डिशेज, जूस और महंगे कटलरी। प्रीशा, तुम्हें क्या पसंद है, कॉन्टिनेंटल या इंडियन? वंदना ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे तो पराठे और अचार पसंद है, लेकिन जो भी मिलेगा उसी में संतोष है, प्रीशा ने सहज भाव से कहा। रिद्धि हंसते हुए बोली, ओह गॉड मम्मी, हमारी बहू तो देसी है, ये तो बिजनेस पार्टी में सबके सामने पराठे मांग लेगी। सारे नौकर हंसी दबाने लगे, लेकिन तभी आरव ने सख्त आवाज में कहा, रिद्धि, शट अप, यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। सब खामोश हो गए। पहली बार प्रीशा ने महसूस किया कि आरव का गुस्सा सिर्फ बिजनेस पर ही नहीं, घर पर भी चलता है। लेकिन उस गुस्से में भी उसने प्रीशा की तरफ एक अजीब सी नजर डाली थी, जैसे उसकी मासूमियत को अनदेखा नहीं कर पा रहा हो। अकेलापन। दिन ढलने लगा। पूरे घर में शोरशराबा, कामकाज, नौकरों की आवाजाही। लेकिन प्रीशा के लिए यह घर एक पिंजरे जैसा लग रहा था। उसने बालकनी से बाहर देखा। आसमान में बादल घिर आए थे। बारिश की हल्की फुहारें उसके चेहरे को छू गईं। पिछले जन्म में भी यही बारिश थी, जब मैंने मदद के लिए पुकारा था, लेकिन कोई नहीं आया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसी पल उसने मुट्ठियां भींच ली। अब नहीं, अब मैं किसी की मोहताज नहीं बनूंगी। इस बार मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। प्रीशा की नई शुरुआत। उस रात जब सब सो चुके थे, प्रीशा ने अपने कमरे की अलमारी खोली। वहां ढेर सारी फाइलें और बिजनेस पेपर्स रखे थे। उसने एक फाइल उठाई और पढ़ने लगी। सिंगानिया इंडस्ट्रीज, वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स। वो धीरे धीरे हर डिटेल समझने लगी। अगर मुझे इस घर में अपनी जगह बनानी है, तो मुझे सिर्फ बहू बनकर नहीं रहना होगा। मुझे आरव का भरोसा जीतना होगा। मुझे उसके बिजनेस में उसका साथ देना होगा। उसकी आंखों में चमक थी। यह वही मासूम लड़की नहीं थी जो पिछले जन्म में दूसरों के इशारों पर नाचती रही। यह अब समझदार, हिम्मती और आत्मनिर्भर बनने का संकल्प ले चुकी थी। रात का संवाद। कमरे में वापस लौटते समय उसने देखा कि आरव अभी भी लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ तनाव था। प्रीशा ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम बहुत काम करते हो, क्या कभी थकान नहीं होती? आरव ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, थकान कमजोरों को होती है, मेरे पास उसके लिए वक्त नहीं है। प्रीशा मुस्कुराई, कमजोरी थकान में नहीं, उसे छुपाने में होती है। कभी कभी किसी के सामने दिल खोलना भी ताकत होती है। आरव ने पहली बार अपनी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। कुछ पल तक दोनों की नजरें टकराती रहीं।
माहौल में अजीब सी खामोशी छा गई। आरव ने फिर सिर झुका लिया और लैपटॉप बंद कर दिया। तुम्हें समझने में वक्त लगेगा, प्रीशा ने धीमे स्वर में कहा। मेरे पास पूरी जिंदगी है। उस रात खिड़की से आती चांदनी में दोनों खामोश बैठे रहे। यह खामोशी ही उनके रिश्ते की शुरुआत थी, एक ठंडी दूरी और एक मासूम उम्मीद के बीच। प्रीशा जानती थी कि सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसके पास हिम्मत थी। वो हिम्मत जो उसे अपने पुनर्जन्म से मिली थी।